नमस्ते छात्रों, मैं संगीता शिर्के। आज हम कक्षा 9वीं लोक भारती पाठ्यपुस्तक की चौथी कविता किताबें का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है मशहूर गीतकार गुलजार जी। पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं। संपूर्ण सेवा कलोरा उर्फ गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में देना, झेलम जिला, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम माखन सिंह कलोरा और माँ का नाम सुजान कौर था। जब गुलजार बेहद मासूम और छोटे थे तभी उनकी माँ का इंतकाल हो गया। देश के विभाजन के वक्त इनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया। वही गुलजार साहब मुंबई चले आए। मुंबई आकर उन्होंने एक गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। वह खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने गैरेज का काम छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। आगे चलकर गुलजार जी गीत, कविता, पटकथा, नाटक का लेखन करते रहे तथा फिल्म निर्देशक बने। गुलजार जी को हिंदी सिनेमा के लिए कई अवार्ड्स भी मिले और उन्हें 2004 में भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब उनकी कृतियाँ हम देख लेते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की यह कविता संग्रह है, खराशे कविता कहानी का कोलाज है। पद्य संबंधी हम देख लेते हैं। कविता की विधा है नई कविता। यह कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य अपने नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलो छात्रों, अब इस कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ और हम शब्दार्थ देख लेते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर। इसके शब्दार्थ है झांकना यानी देखना, शीशा यानी कांच, हसरत यानी कामना, उम्मीद, इच्छा, तकना, देखना, मुलाकात यानी भेंट, सोबत यानी संगत, अक्सर, हमेशा। कवि यहाँ पर बताते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। वे अपना अमृत कोश सदा हम पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आज कंप्यूटर के कारण किताबें और मनुष्य के बीच दूरियां आ गई है। पुस्तकों में मनुष्य की अरुचि के कारण पुस्तकें बहुत दुखी है। आज कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण कवि यहाँ पर करते हैं और कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारियों से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की शीशों से ऐसा लगता है कि ये किताबें हमें बड़ी उम्मीद से झांक रही हो, तक रही हो कि हम उन्हें बाहर निकाल कर पढ़ें, इज्जत दें। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता है। एक समय था कि पहले कई शाम इनकी संगत में गुजर जाती थी। अब तो महीने गुजर जाने पर भी कभी मुलाकात नहीं होती। वे अक्सर अलमारियों में ही कैद रहती है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें।
अब उन्हें नींद में ही चलने की आदत हो गई है। वो कदरें तो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वे सुनाती थी। इनके शब्दार्थ है कदरें यानी मूल्य, मायने, कीमत, सेल यानी कोशिका। कवि कहते हैं कि पहले किताबों एक सच्चे और अच्छे मित्र की तरह हम जैसे पाठकों का, वाचकों का साथ देती थी, परंतु अब महीने बीत जाने पर भी उनकी पाठक से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि वह उन्हें अलमारी से निकालकर पढ़ना ही नहीं चाहता। अब तो वह कंप्यूटर के पर्दों पर ही समय बिताने का आदी हो गया है। अब हम किताबें छोड़कर सिर्फ कंप्यूटर के पर्दे पर ही नजरें गड़ाए रहते हैं। जब से कंप्यूटर आया है तब से वह कंप्यूटर पर ही पढ़ने लिखने लगा है, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी दिखाई देने लगती है। इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी, जीवन मूल्यों की चर्चा होती थी, अब वे मानव मूल्य पहले की कोशिका यानी सेल के रूप में कायम रहते थे। अनेक जीवन मूल्यों से एक यह मानवीय मूल्यों की कोशिका बनी होती थी। अब ये सभी मूल्य को कंप्यूटर के पर्दों पर दिखाई देगी। वह सब बातें अब नजर नहीं आती। रिश्तों की अहमियत, मान मर्यादा, आदर, सम्मान, अब ये सब उन किताबों में क्या दिखाई देगा? ये सब घर में रिश्ते नजर नहीं आते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकल आती है। कोई लफ्जों में मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसके शब्दार्थ है उधड़े यानी फटे हुए, सफा यानी पन्ना, इक यानी एक, सिसकी यानी भीतर ही भीतर रोने की आवाज़, लंबी सांस, लफ्ज यानी शब्द, मानी यानी मायना, अर्थ मतलब, टुंड यानी जिसकी पत्तियां झड़कर गिर गई है। कवि यहाँ पर बताते हैं और प्रशंसा भी करते हैं किताबों की, और ये कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे रिश्तों की ताकत खत्म होती है। किताबें महत्वहीन हो गई है। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। इनके पन्ने बिखरे हुए हैं, दयनीय स्थिति का ये साक्ष्य दे रहे हैं। अनायास ही उनके गले से सिसकारियां निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। कई शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं। अब वे खोखले शब्द सारहीन लगने लगे हैं। इनकी दशा बिना पत्तों वाले ठूंठ सी हो गई है। जिस तरह ठूंठ पर कोई पत्ते नहीं उगते हैं, उसी तरह अब ये शब्द भी निरर्थक और बेमतलब हो गए हैं। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। जुबा पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाति राबता था अब वह कट गया है। अर्थ है जुबा यानी जीवा, जीभ, जायका यानी लज्जत, स्वाद, सफा यानी पन्ना, झपकी यानी पलक झपकना यानी हल्की नींद आ जाना, जाति यानी अंदर निजी, राब्ता यानी संपर्क रिश्ता, कट जाना यानी समाप्त होना। कवि यहाँ पर पुस्तकों और कंप्यूटर के पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं, और वे कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, अर्थात पन्ना पलटने के सुखद एहसास से मन गदगद हो जाता था। आज संगणक पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है।
पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। हाथों को कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ संगणक के पर्दे पर एक क्लिक से खुलता चला जाता है। पर्दे पर पढ़ना सरल हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत ही हम महसूस नहीं करते। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। किताबों से जो अटूट लगाव था वह अब खत्म हो चुका है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर नीम सब्जे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। नीम सब्जे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इसके शब्दार्थ है सीना यानी छाती, नीम यानी आधा, रिहल यानी ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, सजदा यानी ईश्वर के सामने झुकना, जबी माथा, इल्म यानी जानकारी, आइंदा यानी आगे भी। कवि किताबों के संपर्क के बारे में यह बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय पहले जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उन्हें सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी उन्हें गोदी में रखकर पढ़ते तो कभी घुटनों की रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक पढ़ते थे। जिस तरह ईश्वर के सामने हम नतमस्तक हो जाते थे उसी तरह किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे, क्योंकि ये किताबें हमें ज्ञान और प्रकाश भर देती थी। ज्ञान तो आगे भी विभिन्न माध्यमों से मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ने का आनंद शायद कभी न मिले। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरते उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। इसके अर्थ है महके यानी खुशबूदार, रुके यानी चिट्ठी यानी संदेश पत्र। कवि यह बताते हैं कि आज कंप्यूटर के कारण किताब और हमारे बीच दूरी आ गई है। अब हम किताबें छोड़कर सिर्फ कंप्यूटर पर ही नजरें गड़ाए रहते हैं। इस वजह से हम कई शाश्वत मूल्यों से वंचित रह गए हैं। पहले किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती थी, अब कंप्यूटर के कारण वे नहीं रही। पहले किताबें हमारी मधुर यादों को सहेज कर रखने की सुरक्षित जगह हुआ करती थी। हम अपने प्रिय व्यक्ति के लिए दिए फूल या महकते संदेश इस पत्र किताबों के बीच छिपाकर रखते थे। इनकी महक किताबों में गूंजती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने मधुर रिश्ते बनते थे। अब उनकी संभावना खत्म हो गई है। किताबें हमारे रिश्ते अलमारी में बंद होकर घुट रहे हैं। अब इनके बचने की कोई संभावना शेष नहीं दिखती। अब किताब और हमारे बीच के वे मधुर रिश्ते शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।